पार्टी खत्म हो जाती है और अगले दिन अपना जो गो होता है वो ऐस के घर आता है और उस वक्त सुबह के 9 बजे हुए होते हैं। गो देखता है कि जो अपना ऐस है वो अभी तक सो रहा है। गो चिल्लाकर ऐस को बुलाता है, ऐस तुम अभी तक सो रहे हो? तुम्हें याद तो है ना, हमें प्रोसेस सीरीज की लैब में जाना है और एक नया प्लान डिस्कस करना है। तुम अभी तक कैसे सो सकते हो? उठो जल्दी, ऐस उठ जाओ। ऐस उठ जाता है और उबासी लेके बोलता है, हाँ मुझे पता है, मैं कल रात उसी बारे में सोच रहा था और मैंने अपने डैड से उसके बारे में कुछ ओपिनियंस लिए थे, जिसकी वजह से मुझे सोने में काफ़ी देर हो गई और मैं पूरी रात बस यही सोच रहा था। इस वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाया। मैं 3 बजे जाके सोया था, इसलिए मुझे उठने में थोड़ी सी देर हो गई। तब गो बोलता है, तुम्हारे डैड भी हैं? मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे यूनोवा में जल्दी से जाना है पैदा हुआ है और उन सब बुरे लोगों को जल्दी से हरा के बना के बोलता है, पालिया भी जाना है। मेरा काफी मन है कि मैं पालिया की नई पोकेमॉन देखूं। उन्होंने क्या कहा, जल्दी करो ऐस बोलता है, जल्दी तैयार हो जाओ। उनका फोन आउट ऑफ कवरेज जल्दी से तैयार होता है, इसलिए मैं उनसे ठीक से बात नहीं कर पाया। गो के साथ उनसे मिले काफी टाइम हो गया मुझे। तभी तक दूसरे सीरीज होते हैं, उन दोनों को देख के बोलते हैं, टाइम हो गया ऐस उनसे मिले हुए, कैसे हो तुम दोनों? तो ऐसे लंबी कहानी है, हम बढ़िया है, इसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा। मैं भी ठीक हूं। उसका गो कहता है कि उसका जो अच्छा ठीक है, ये बोलता है कि अब जल्दी से तैयार हो जाओ, अब एक मेल भेजा था, लैब में जाना है। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि कौन सा मेल? मुझे तो याद नहीं है। ओ हाँ अभी याद आया, मैंने एक मेल भेजा तो था। तो तुम दोनों इस बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आए हो? उसका ऐस और गो बोलते हैं, हाँ प्रोफेसर हम इसी बारे में बात करने आए हैं। तो प्रोफेसर बोलते हैं, अच्छा बताओ क्या बात करने आए हो? ऐसे और को बात करने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर एक धमाका सा होता है और जो प्रोफेसर के जो चमचे होते हैं ना, मेरा मतलब था एम्प्लॉय, वो कहता है कि ये क्या हुआ, ये धमाका कैसा है? तो वो जो मिस्ट्री ट्रेनर होता है वो कहता है कि ये मैंने किया है। तब सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और वहाँ पर एक काला कोट पहने, एक मास्क लगाए, एक मिस्ट्री ट्रेनर होता है जिसके पास एक डार्क नाइफ होता है। गो पूछता है, तो बताओ ये सब तुमने क्यों किया और क्या सोच के किया? उसका जो अपना ऐस होता है वो बोलता है, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन और यहाँ पर क्या करने आए हो? उससे पहले ये बताओ तुम मेरी लैब में बिना परमिशन के कैसे आए और क्यों आए? और जो तूने ये तोड़फोड़ किए उसके पैसे क्या तेरे चाचा भरेंगे? उसका तो वो मिस्टीरियस ट्रेनर बोलता है कि इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और रही मेरे नाम और पहचान की बात, वो तो तुम्हें आगे जाके पता चली जाएगा। मैं बस यहाँ पर चैंपियन को बैटल में चैलेंज करने आया हूँ। मुझे बस चैंपियन के साथ बैटल करनी है। अगर कोई रास्ते में आया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। एज कैचम, मैं तुम्हें चैलेंज करने आया हूँ, जल्दी से मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो वरना मैं यहाँ पर सबको खत्म कर दूंगा। उसका तो अपना ऐस बोलता है, लगता है यहाँ पर मेरे कुछ फैंस आए हैं, तुम्हारा चैलेंज तो मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, चलो बैटल करो मुझसे और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मैं चैंपियन क्यों हूँ। उसके बाद प्रोफेसर सीरीज बोलते हैं, आखिर तुम्हें ऐस के साथ बैटल क्यों करनी है? ये वर्ल्ड चैंपियन है इसलिए। उसके बाद वो मिस्ट्री ट्रेनर बोलता है, अबे ओए बुड्ढे, इन सब से तेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे बीच में आया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा और ये तेरी लैब है ना, इसको मैं तहस नहस कर दूंगा अगर मेरे बीच में आया तो। हट जा मेरे रास्ते से। उसके बाद अपना ऐस बोलता है, तुम इस तरह से प्रोफेसर से बात नहीं कर सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रोफेसर से इस तरह से बात करने की? मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं चैंपियन क्यों हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे सच में काफी गुस्सा आ रहा है। उसका जो अपना गो होता है वो बोलता है, ऐस ये करना बेवकूफ़ी होगी। उसके पास एक मिथिकल पोकेमॉन है, वो भी डार्क रहा है, ये काफी खतरनाक पोकेमॉन होगा। तो अपना ऐस बोलता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे इससे बैटल करनी होगी। तो प्रोफेसर सीरीज बोलते हैं, ऐस रुक जाओ, इससे बैटल मत करो, वो काफी खतरनाक है। अपना जो ऐस होता है वो किसी की नहीं सुनता और वो अपने पिकाचू को निकाल लेता है और उससे थंडरबोल्ट का यूज करने को होता है। पिकाचू जाओ, थंडरबोल्ट।